तो आज दोस्तों हम बात करेंगे एक खास विषय पे। ये जो आपको वीडियो के अंदर जो दिख रही है ये ऑटोक्लेव मशीन है। CSST डिपार्टमेंट जो स्टाइल सप्लाई वाले इंस्ट्रूमेंट का डिपार्टमेंट होता है उसमें ऑटोक्लेव मशीन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल में स्टरलाइजेशन के अंदर रोल रहता है। तो आज हम सीखेंगे ऑटोक्लेव मशीन क्या है, कैसे काम करती है, किसको हमें इसको कैसे फिल करें, किस तरीके से हमें ऑटोक्लेव करना है और क्या क्या सावधानी जो है वो हमें रखनी है। तो ये एक ऑटोक्लेव मशीन है। ये स्टरलाइजेशन मेथड पे काम करती हैं, ये फिजिकल मेथड पे काम करती हैं। फिजिकल मेथड का बोले तो ये हीट मोस्ट हीट पे काम करती हैं और स्टीम के थ्रू इसमें से जो है वो ये मशीन आप देख रहे हो इसमें से स्टीम आएगा और इस स्टीम को अंदर से पेनिट्रेट करते हुए इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव करेगा। इसमें 3 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये जो मशीन आपको दिख रहे हैं सबसे बड़ा रोल रहता है इसमें टेम्परेचर का। टेम्परेचर जो है वो आपका होना चाहिए कम से कम जो है वो इस टेम्परेचर को आप देख रहे हो 121 डिग्री। तो ये मीटर घूमते 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 वहाँ कहाँ आएगा 120 पार चला जाएगा। तो यहाँ हमें इसको प्रेशर बढ़ाना है। और ये जो आप देख रहे हो इसमें टंकी है, इस टंकी में पानी है। यहाँ से जो ये हीटर चल रहा है मेन सप्लाई है, इस सप्लाई को हम ऑन करेंगे। इसमें पानी है, एक तरह का हीटर है। इस हीटर में आप देख रहे हो ये पाइप लगे हुए हैं ना, ये पाइप लगे हुए। ये पाइप का कनेक्शन जो है वो मशीन के अंदर है। तो ये मशीन के अंदर क्या बनेगी, एक स्टीम बनेगी। ये देखो इधर से स्टीम आएगी, जो स्टीम आएगी तो ये स्टीम जो है वो इस ढक्कन से इसको अपन क्या करेंगे, पैक करेंगे। तो पैक करने के बाद पूरा इसको एकदम से अपन टाइट क्लोज करेंगे, लीकेज नहीं होना चाहिए। तो स्टीम जो है वो ड्रम में जाएगी, इंस्ट्रूमेंट में जाएंगी। स्पेसिफिक जो है वो वही इंस्ट्रूमेंट हम ऑटोक्लेव कर पाएंगे जो मेटल के हैं ना। सारे सर्जिकल मेटल के इंस्ट्रूमेंट को ही ऑटोक्लेव करेंगे। रबर प्लास्टिक के होंगे वो मेल्ट हो जाएंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये जो है पहला काम करता है, स्टीम होना चाहिए, प्रेशर ठीक होना चाहिए। प्रेशर जो है वो 15 से 20 IBS का जो है वो प्रेशर होना चाहिए। ये जो है वो मीटर के अंदर प्रेशर दिखा रहे हैं, ये इसको अपन चेंज करेंगे गियर को। इस गियर को चेंज करते हुए प्रेशर रखना है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 20 से 30 मिनट के बीच में इसको रखना है। तो क्या रखना है, 121 डिग्री टेम्परेचर हमें रखना है, 15 से 20 IBS का प्रेशर रखना है और साथ में टाइम ड्यूरेशन जो है 20 से 30 मिनट तक जो है इसको अपन रखेंगे। तो क्या हो जाएंगे, ऑटोक्लेव हो जाएंगे। तो ये ऑटोक्लेव का पूरा एकदम सप्लाई है। तो इस सप्लाई के अंदर जो है वो बिल्कुल ये काम करेगा। अब देखें आपको क्या सावधानी रखनी है, जब भी इस ऑटोक्लेव मशीन को आप भर रहे हो है ना, तो भरते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है तो इसको ऊपर रखना है ताकि इसके अंदर जो पूरा स्टीम फैले, स्टीम पूरा अंदर तक जाए, तभी जो है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसको पूरा दबा दबा के नहीं भरना है, पूरा ओवरफ्लो करके नहीं भरना है ना। इन जगहों को खाली रखना है। जब स्टीम आएगा पूरा जो इसका जो अंदर का बॉटम है, इस बॉटम को हमें टिका के नहीं रखना है ताकि इसमें स्टीम नहीं जा पाएगा। तो इसमें जो ये इसमें जो दे रख रहा है ना ये पटरी, तो पटरी के ऊपर जो है वो हमें इसको हैंडल के ऊपर जो है वो इसको रखना है। तो उसके बाद में अपन इसको ढक्कन को पूरा पैक करेंगे, पैक करने के बाद में रखेंगे। देखो और भी एक सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है कि जब भी आप पहले मशीन स्टार्ट करो तो आप कन्फर्मेशन करो है ना, ये मशीन कौन से ब्रांड का है, इसका अलग अलग ब्रांड कंपनी बनाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखो इसको आपको पानी का लेवल होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा हीटर है। हीटर अंदर से जब पानी नहीं होगा हीटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये एक आपको जो टेस्ट ट्यूब दिख रही है, इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ तक पानी का मार्क कर रखा है। तो कम से कम मिनिमम जो है वो यहाँ पानी होना चाहिए, मैक्सिमम जो है वो इसको पूरा फिल नहीं करना है ना। इधर तक जो है वो पानी हमें रखना है, इसी लेवल पे रखना है ताकि जो हीटर आराम से चले है ना। कई बार मशीन के अंदर ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर इस ओवरफ्लो को हमें पूरा निकालना होता है ना। फिर उसके बाद में जो है वो मशीन को स्टार्ट करनी है। सावधानी रखना है, क्या सावधानी रखना है, फिर ये गर्म हो जाएंगे तो हमें ग्लव्स जो है वो पहन के फिर ही उसको इंस्ट्रूमेंट को निकालना है। सारे इंस्ट्रूमेंट पे जो है वो ये हमें टेप लगानी है, बायो इंडिकेटर लेना है, केमिकल इंडिकेटर। हमें वहाँ की हॉस्पिटल की स्टैंडर्ड जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन की पॉलिसी है उनको हमें फॉलो करना है। तो ये हमने एक ऑटोक्लेव मशीन के बारे में आपको एक ओरिएंटेशन दिया है। क्या है ऑटोक्लेव मशीन, कैसे काम करती है, क्या सावधानियाँ रखनी है, कैसे इसको चलाते हैं। आई होप सो आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ होगा। यदि आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।